हमारे जो पुरखे हैं इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। किस बात का संघर्ष किया है? कहा पहले मुगल थे, फिर अंग्रेज आए, और कलयुग में, घोर कलयुग में इतना संघर्ष है, मंदिर टूट गए। अब देखिए ये सभी लोग कितनी परिश्रम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं एक मंदिर बनाने के लिए। पहले कैसे कैसे मंदिर बनाए होंगे, इतने मजबूत पत्थर के, उनमें क्या क्या कलाकारी करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिर बनाए, उनको तोड़ दिया। और हमारे यहाँ ये जो मंदिर हुआ करते थे ना पुरातन काल में, ये मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं थे। हमारे मंदिर वैदिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्थान होते थे। इतने बड़े बड़े मंदिर होते थे, वहां पर जो पंडित जी होते थे या ब्राह्मण वैष्णव होते थे वो सभी को भगवान के विषय में बताते थे, वो केंद्र हुआ करते थे। वहां पर हमारा सारा धन होता था। वर्णन आता है ना किस किस मंदिर से कितना कितना सोना ले गए। मंदिरों में धन होता था, मंदिरों में शास्त्र होते थे, मंदिरों में कक्षाएं होती थी जहाँ पर लोगों को सिखाया पढ़ाया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था सनातन धर्म में। तो यहाँ पर भी इतना पुण्य कार्य हो रहा है। श्री नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर निर्माण हो रहा है। अब देखो, यदि भगवान चाहे और वो चाहे कि मेरा मंदिर बने, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। भगवान खुद ही किसी बड़े सेठ का मनुष्य का रूप धारण करके आएंगे, सारा धन एक बार में दे देंगे और मंदिर बन जाएगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कहा कि मंदिर तो बहुत है, और मंदिर तो भगवान तो कैलाश में ही रह रहे हैं, धाम में रह रहे हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम सब लोग अपने धन को पवित्र करें, हम अपने सामर्थ्य को, अपने परिश्रम को पवित्र करें और भगवान की सेवा में लगाएं, ताकि हमारे अकाउंट में पुण्य जुड़ेंगे। हमारा जो खाता है ना, जो जीवन भर जन्म जन्म चलता है, उसमें ये पुण्य जाते हैं। और तब हमारी सुकृति जब बढ़ती है, तब भक्ति में हमारी वृद्धि होती है, तब भक्ति हम अनुकूल ढंग से कर पाते हैं। तो इसलिए सभी से निवेदन है, ये जो मंदिर है और जो मंदिर बनवाने वाले हैं, उन सभी का हमें सहयोग करना है। जो मंदिर हम चाहते हैं कि बने, और जो बन गए हैं और जो बने रहे हैं, उन सभी का हमें सहयोग करना है। और जो भगवान के इस कार्य में लगे हैं, जैसे 22 जनवरी को हमारा मंदिर का उद्घाटन हुआ ना, किस मंदिर का? अयोध्या राम मंदिर का। तो वो सब हमें भूलना नहीं है। कितना कितना संघर्ष और परिश्रम करके इन मंदिरों को दोबारा बनाया जा रहा है। यह तो भगवान की, संतों की विशेष कृपा है कि सब कुछ अनुकूल हो गया है। अब तो सरकार भी अनुकूल है, लोग भी अनुकूल हैं, भगवान भी अनुकूल है, लक्ष्मी जी भी अनुकूल है। हमारा भारत भी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले तो गरीबी में ही कितने दिन काटे, लेकिन अब जब सब अनुकूल है तो हमें नहीं बिगड़ जाना चाहिए। पहले के समय में लोग बड़ा संघर्ष करते थे, लेकिन बेचारे उस समय इतनी अनुकूलता नहीं थी, मंदिर नहीं बन पाया। अब जब सब कुछ अनुकूल है तो हम मॉडर्न बने फिरते हैं। हम फटी जीन्स पहन के और फटे कपड़े पहन के और अपने आप को बड़ा कूल बताते हैं, बड़ा मॉडर्न बताते हैं, आधुनिक बताते हैं। उससे काम नहीं चलने वाला। अपनी संस्कृति को हमें संजो कर रखना पड़ेगा, जो संस्कृति अभी तक बची आई है। देखिए गाँव में तो माताओं को तो बड़ा प्रणाम है कि माताओं ने संस्कृति को बड़े अच्छे से बचा के रखा है। देखिए सभी कैसे साड़ी पहन के, सिर पे पल्ला लेकर संस्कृति को बचाकर, मर्यादा को बचाकर है। लेकिन बस प्रभुजियों से थोड़ी शिकायत है कि ये लोग पैंट शर्ट पर आ रहे हैं। अब इनको भी दोबारा धोती कुर्ता में हमारी जो धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक वस्त्र है। देखिए आपको एक छोटी सी बात और बताएं। पहले के समय में पैंट शर्ट नहीं चलते थे। क्या चलता था? सब धोती कुर्ता पहनते थे। हमारी भारत की जो जलवायु है, इसमें धोती कुर्ता सबसे अधिक सूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गर्मी का वातावरण होता है और धोती कुर्ता पूर्ण रूप से एयर कंडीशनड ड्रेस है, इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। अब होता क्या है कि जो पाश्चात्य देश है, अमेरिका आदि जो देश है, वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। इस कारण उन बेचारों को, वो लोग नहाते धोते तो एक एक महीना नहीं है, कपड़े भी नहीं धोते क्योंकि पानी भी नहीं है। तो क्या करते हैं, जीन्स एक ऐसा कपड़ा है कि कितने भी दिन चल जाता है, कई दिन चलता है। और शर्ट पहनते हैं, उसके ऊपर कोट पहनते हैं, उसमें टाई लगा लेते हैं कि कहीं हवा ना घुस जाए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अब हमारे यहाँ के जो लोग हैं, क्या कहें इनको, मूर्ख कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा,
लगे, बेचारे बड़े भोले हैं कि उनकी नकल उतारते हैं। अब उनके यहाँ तो ठंड पड़ती है, पर हमारे यहाँ तो गर्मी में भी लोग टाइट जीन्स पहनेंगे, उसके ऊपर फुल शर्ट पहनेंगे कॉलर वाली, उस पर भी कोट पहनेंगे और टाई लगा के जैसे गले में फंदा लगा लिया हो, और फिर बड़े जेंटलमैन बन के घूमते हैं। लेकिन ये यहाँ पर नहीं चलता। यहाँ पे तो जलवायु और वातावरण ऐसा है कि हम बढ़िया धोती कुर्ता पहने, खूब खेती किसानी करें, भगवान का नाम जपें, अपने अपने कार्य करें और इस जीवन से मुक्त होकर भगवान के धाम चले जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमें हमारी वेशभूषा को पहनने में, धारण करने में, तिलक कंठी लगाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि हमें पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना चाहिए, हमें आना सब कुछ चाहिए, लेकिन हम उनकी नकल क्यों करें? आज तो ये स्थिति है कि वे लोग हमारी नकल कर रहे हैं। कभी वृंदावन में देखा है अंग्रेज लोग साड़ी पहन के, मांग में सिंदूर भर के, बड़ी सी टिकिया लगा के, बड़े बड़े कुंडल पहन के, जेवर पहन के घूमती हैं, और जो पुरुष हैं वे सभी शिखा धारण करके, गले में कंठी माला, अंग पर धोती कुर्ता, माथे पर बड़ा सा तिलक लगा के और हरि नाम का जप करते हैं। अब तो वे लोग भी लाइन पर आ गए हैं, अब तो हमारी बारी है। अब हमें क्या करना है? कम से कम, ठीक है, बाहर ऑफिस में जाए, ड्यूटी पर जाए, तब बात अलग है, उसकी भी प्रतीक्षा है। कोई ऐसे अधिकारी बने भगवान के भक्त जो यहाँ की वेशभूषा में थोड़ा परिवर्तन लाए, बढ़िया धोती कुर्ता पहन के, कोई IAS ऑफिसर ऐसा हो धोती कुर्ता पहन के और निकले अपनी ड्यूटी पर, और माताएं साड़ी पहन के, माताएं तो साड़ी बेचारी पहनती ही है, ऐसा होना चाहिए। तो हमें अपने परिधान में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तो वे लोग भी आने लगे हैं।